सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज वीर बजरंगी सेना की कुछ बातों को लेकर मैं लाइव आऊँगा और लाइव आकर इसकी उन बातों को आप लोगों के सामने रखूँगा जो बातें अभी तक आपके जहन में नहीं हैं। ओम यादव जी नमस्कार, आमिर नदीम अंसारी जी नमस्कार, संजीव मालाकार कैसे हैं, छोटे भाई विवेक शर्मा जी आ गए हैं, राज विशाल जी आपको भी नमस्कार, सुमित सम्राट जी नमस्कार, संटू यादव जी नमस्कार, सौरभ कुमार भी हमें देख रहे हैं। आज जो लाइव आने का उद्देश्य है वो जैसा कि मैंने बताया था कि लगभग आधे घंटे का यह लाइव रहेगा। इंजीनियर कुणाल किशोर जी आपको भी नमस्कार। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। सुजीत कुमार जी आपको भी नमस्कार। आज हम मुख्य रूप से जो हमारा संगठन है वीर बजरंगी सेना, तो इसके संबंध में हम आप लोगों से सहयोग भी लेंगे और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आपके सुझाव और आपकी शिकायत जो भी होंगी उसे भी हम प्राप्त करेंगे। प्रभात जी हैं, नीरज सिंह जी नमस्कार, संजय अलवेला जी नमस्कार, विवेक सिंह राठौर जी नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार। आपके मन में ये आ रहा होगा कि वीर बजरंगी सेना ये नया नाम है, ये क्यों आया है, इसका काम क्या है। तो फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने अक्सर कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को आपके सामने रखूं, और बहुत लोग कोई ना कोई कारण से इन चीज़ों को नहीं जान पाए हैं, तो उन चीज़ों को बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। नमस्कार शोभित सिन्हा जी। जब से मैंने होश संभाला, मैंने सर्वप्रथम अपनी शिक्षा दीक्षा ली। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद जब लगा कि अब हम बड़े हो गए हैं और समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले एक संगठन को ज्वाइन किया और उस संगठन का नाम था ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने अपना 3 साल दिया और 3 साल के दौरान मैंने देखा कि वहाँ भी सिर्फ राजनीति होती है, युवाओं का शोषण किया जाता है, उन्हें काफ़ी खटाया जाता है, मेहनत करवाया जाता है। और शक्ति कुमार जी नमस्कार, विशाल भूषण जी नमस्कार, वीर बजरंगी सेना हर हर महादेव, जय हो, संजीव सौरभ जी हैं। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की ABVP से, और ABVP से काम करने के दौरान मुझे पता चला कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो अक्सर हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके हमें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकते हैं। तो 3 साल तक मैंने ABVP के कार्यकाल को देखा। उसके बाद मैंने छात्र जदयू ज्वाइन किया। छात्र जदयू में मैं मगध विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बना, और बनने के बाद जितनी मेहनत हो सकती थी तन मन धन से मैंने छात्र जदयू को भी संवारा और मगध में इसे एक नया पहचान दिया। लेकिन दुर्भाग्य की विषय है कि उस समय तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक गया विनय कुमार थे, और कुछ छात्रों के साथ, छात्र जदयू के कुछ साथियों के साथ पुलिस ने मारपीट की थी, लाठियों से पीटा था। उसी के विरोध में मैं विनय कुमार से मिलने गया था और विनय कुमार ने एक तरह से मुझे बेइज्जत करके ऑफिस से भगा दिया था। तो चूंकि मेरे ऊपर बड़े के जो नेता, बड़े लेवल के नेता थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि हम लोग नीतीश जी की पार्टी से हैं, आपको राज गौतम जी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी हमारे संगठन के साथ
गलत किया है उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन पर कम से कम अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर करवाएंगे। और उसके लिए मुझे पटना बुलाया गया और मैं पटना में लगभग 3 दिन तक रहा। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से आप अपनी बातों को रखें, मैं रखवाऊंगा, उनसे मुलाकात मैं करवाऊंगा। आपका नाम भी नीतीश जी अक्सर लेते रहते हैं। मतलब ये सब केवल टोपी पहनाया गया था और कोई बात नहीं थी। अच्छा, अभी हमारे बीच राघवेंद्र जी जो छात्र जदयू के साथी रहे हैं हमारे और काफ़ी बढ़ चढ़कर हमें सहयोग दिया है, वो भी हमारे बीच आए हैं। रविशंकर जी आए हैं, सोनी सुना जी आए हैं, सबको मेरा प्रणाम। अभी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, साथी बस यही समझिएगा कि मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। समाज को मैंने जो समझा है, पॉलिटिक्स को जो मैंने समझा है, उस संबंध में मैं बात करने आया हूँ आपके बीच में। और इसका निदान क्या हो, हम क्या इसमें करें जिससे कि एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, लोगों को सुरक्षा मिल सके, लोगों की कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। इसी के तहत हमने एक संगठन बनाया था और उस संगठन के प्रारूप को लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन रहेगा कि प्लीज़ मेरी बातों को सुने बगैर मत जाइएगा और सुनिएगा ज़रूर, और सुनने के बाद हमें सपोर्ट भी ज़रूर करिएगा। निश्चित ही हम बिहार में कुछ बढ़िया करने का प्लान बना रखे हैं और जिसकी शुरुआत हम गया से कर रहे हैं। प्रिय मित्र पटना से विवेक विश्वास जी जुड़ चुके हैं और छोटे भाई शुभम यादव जी हमारे सामने आ चुके हैं। कैसे हो शुभम? तो मैं 3 दिन तक अन्य मार्ग का चक्कर काटता रहा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जिनके झंडे को हम लोग लेकर दौड़ते थे, दिन रात एक करते थे, खून पसीने से जो कमाई होती थी, ट्यूशन से जो पैसा कमाते थे, उस पैसे को हम लोग पार्टी में लगाते थे। लेकिन आपको जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि कोई भी नेता, 3 दिन तक मैं अन्य मार्ग का रास्ता चक्कर काटता रहा, लेकिन एक नेता मिला नहीं और वहाँ से भी मुझे घोर निराशा हाथ लगी। तब मुझे समझ में आया कि ये सारे लोग हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से कुछ होना नहीं है। मैंने छात्र जदयू से त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद मैंने पुनः हम पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ज्वाइन किया, जिसके कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता तुल्य माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी हैं। मैं बड़े जोश खरोश के साथ उस पार्टी में शामिल हुआ और लगभग 1 साल तक मैंने भरपूर मेहनत की। प्रदेश अध्यक्ष छात्र के रूप में मुझे दायित्व मिला था और 1-1.5 साल तक लगभग पूरा काम करने के बाद बिहार के कोने कोने में मैंने संगठन बनाया, संगठन को आगे किया। आगे करने के बाद वहाँ भी मैंने देखा कि कुछ चाटुकार इतने घेरे हुए थे उस घर को कि वहाँ पर तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही थी। इस कारण से मैंने बहुत जल्द ही उसे भी अलविदा कह दिया। अब उसके बाद मैं पुनः, हमारे एक जुझारू साथी थे सहरसा के सोनू तोमर जी, जिनका कि संगठन था बिहार विकास मोर्चा, उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुआ और उसमें भी काफ़ी दिन तक मैंने काम किया। छात्र संघ चुनाव में भी हम लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई, कुछ रिजल्ट प्राप्त हुए, नया संगठन था। तब भी मुझे अच्छा ये लगा कि अगर उचित मुद्दे को उचित तरीके के साथ आज नौजवानों के सामने, छात्रों के सामने अगर बात को रखी जाए तो लोग आपकी बातों को समझेंगे और समझने के बाद आपको सपोर्ट भी करेंगे और आप जो चाहते हैं वो होगा भी। इसमें कहीं से कोई शंका वाली बात नहीं है। आज बिहार में मैं लगभग बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, मैं 38 ज़िले घूम चुका हूँ और उन 38 ज़िले से यही समझ में आया है कि अभी भी लोगों को नेताओं ने हिप्नोटाइज करके रखा है। उन्हें हिप्नोटिज्म से निकालने की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत है, उनके बीच समय देने की ज़रूरत है। ये जात धर्म ये सब बेकार की बातें हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय किया जाता है, हम लोग को लड़वाने के लिए, हम लोग को बेवकूफ़ बनाने के लिए, हमारा वोट लेने के लिए। कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ हैं स्वाभिमान पार्टी के, आपको भी नमस्कार कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो बातें तो बहुत हैं, तो उन मुद्दों पर
मैं अपना समय न नष्ट करते हुए सीधे उचित मुद्दे पर आ जाता हूं। और उचित मुद्दा ये है कि वीर बजरंगी सेना है क्या। तो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन है कि वीर बजरंगी सेना, सिंटू जी हमारे बीच आए हैं, नमस्कार सिंटू बाबू। मुकेश शर्मा जी हैं, नमस्कार। वर्तमान राजनीति से थक चुका हर युवा, जिसे लगता है कि नेताओं ने उसका शोषण किया, उसका इस्तेमाल किया, उनके लिए वीर बजरंगी सेना है। वीर बजरंगी सेना गया के उन युवाओं की है जो वर्तमान में व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कुछ नियमों से बुरी तरह से असहमत हैं और उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि आज हम लाख कह लें कि हमारे पास 500 लोगों की फौज है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है, लेकिन रियल में आज जो ताकत है वो ताकत कुछ लोगों तक सिमट कर रह गया है, और वो है नेता। खाकी और खादी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन डिफाइन दैट कि द ऑल पावर इज मीन्स बिटवीन टू ऑथोरिटीज, वन इज पुलिस एंड सेकेंड इज पॉलिटिशियन। तो सवाल है कि इसके बीच में ये जो इतनी दूरी आ चुकी है, इतना जर जमा चुके हैं ये लोग, तो इनसे निजात कैसे पाया जाए। तो इनसे निजात पाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका था कि यू हैव टू कम विथ एन गुड ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन फाइट विद दोज टाइप ऑफ पर्सन्स हु हैज जस्ट डिस्ट्रॉयड द बिहार। They have destroyed the education system of Bihar, they have destroyed the health system of Bihar, and there is presence of corruption only each and every places in Bihar. So we need change, that's why we form one organization, that is वीर बजरंगी सेना। अब वीर बजरंगी सेना की शुरुआत हो चुकी है, और मुझे भी पता है कि संगठन बना लेना और संगठन चला लेना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो संगठन ये चलेगा कैसे। तो किसी भी संगठन को चलाने के लिए सबसे पहले ईमानदारी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और एक गुड प्लान, एक अच्छा प्लान का ज़रूरत होता है। तो वो सारा कुछ आपके सामने है। वीर बजरंगी सेना के अंतर्गत हमारे कुल विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, कोर कमेटी है, फाउंडर मेंबर हैं, आपका फाउंडर मेंबर के बाद आपके जो हैं अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, जिसके अंतर्गत हमारे कुल 21 प्रकोष्ठ हैं, और उन 21 प्रकोष्ठ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला किसान प्रकोष्ठ है। चूँकि हम किसान का हाल जान चुके हैं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने किसान प्रकोष्ठ को रखा कि वीर बजरंगी सेना में किसान प्रकोष्ठ रहेगा। चिकित्सा में जो स्थिति है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को की जिस तरह से मनमानी है, और सरकारी अस्पताल की जो दुर्दशा है, इन चीज़ों पर नज़र रखने के लिए हमने चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया। उसके बाद चूँकि हम सिविलियन हैं, हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, सनलाइट दिया है, सूरज की रोशनी दी है, पहाड़ दिए हैं, पर्वत दिए हैं। और जिस तरह से आज इस भौतिक युग में इन चीज़ों का दोहन हो रहा है, गंगा मैली हो रही है, पहाड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, तो उन चीज़ों को बचाने के लिए पर्यावरण प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है कि पर्यावरण प्रकोष्ठ इन चीज़ों पर ध्यान रखेगा कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकें। उसके बाद हमारे बीच के जो अहम हैं व्यापारी वर्ग, हमने व्यापारी वर्ग को भी रखा है, और व्यापारी वर्ग के अंतर्गत चौथा हमारा व्यापार प्रकोष्ठ है। आए दिन हम महिलाओं के उत्पीड़न की बात सुनते हैं, दहेज के लिए उनकी हत्या की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो उन चीज़ों के लिए महिला भी समझ सकते हैं कि विश्व की आधी शक्ति है, तो आधी शक्ति पर भी हमने नज़र रखा है, और इसके लिए हमने महिला प्रकोष्ठ का भी इसमें निदान किया है।
सुधांशु पांडे जी नमस्कार। आपका है कोई दूसरा विकल्प है तो कोई दूसरा विकल्प इस बार में जनता को बताइए, क्योंकि बिहार वासियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी सरकार बदला जा सकता है। वीर बजरंगी सेना दूसरा विकल्प हो सकता है सुधांशु पांडे जी। अगर हर जिले से, हर शहर से सुधांशु पांडे जैसे सोच वाले एक एक व्यक्ति खड़े हो जाएं तो निश्चित ही वो विकल्प बन सकता है। विकल्प कौन होता है? हम और आप मिलकर बनाते हैं। आप जिस जगह से हैं, आप इस बात को निश्चिंत करें कि आप वीर बजरंगी का साथ देंगे। मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि उस शहर की दशा और स्थिति बदल दूंगा। प्रकोष्ठ के अलावा महिला प्रकोष्ठ है, अधिवक्ता प्रकोष्ठ है। चूंकि हम जब आगे बढ़ेंगे तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि बड़े बड़े जो लोग हैं हमारे पीछे पड़ेंगे, हमें परेशान करेंगे, जेल भेजेंगे, गोलियां चलेंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लीगल सेक्शन भी हमें चाहिए। इसके लिए अधिवक्ता प्रकोष्ठ का भी गठन हुआ है। शिक्षा प्रकोष्ठ का गठन हमने किया है, चूँकि गांव में जो हम देखते हैं कि जो खामियां हैं मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, कोचिंग सेंटर में और यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से वहाँ सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, तो उस पर भी नज़र देने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने शिक्षा प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। इसके बाद बहुत तकलीफ होता है कि आज आप देखते होंगे कि हर शहर में हजारों और लाखों की संख्या में चालक हैं, ड्राइवर जिन्हें हम कहते हैं। किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का पैर कट जाए, कोई गंभीर रोग से पीड़ित हो जाए, तो कोई भी संगठन उसको देखने के लिए नहीं आता है। आप गया में ही देख लें, गया में लगभग 18,000 टेम्पो हैं, लेकिन आज उसके पीछे टेम्पो चालक एसोसिएशन भी बना हुआ है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। और इसी के फलस्वरूप उसको कोई एक उचित गाइडलाइन देने वाला नहीं है, जिसके कारण टेम्पू से हम लोगों को परेशानी भी होती है। कहीं लगा देना एकाएक, कोई पार्किंग निर्धारित नहीं है, कोई सिस्टम निर्धारित नहीं है। पुलिस के मन में जब आए तब टेम्पू चालकों को पकड़ लेते हैं, 5,000 10,000 रुपया जब इच्छा हो तब ले लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि टेम्पो चालक भी कुछ गलती करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम एक सिस्टम बना दें तो निश्चित ही वो गलतियां नहीं करते हैं। आज 99% मैं कहता हूं टेम्पो चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल प्रोवाइड देम टू लाइसेंस? तो डेफिनेटली कोई उस पर आगे नहीं बढ़ने वाला है। और मैं जानता हूं कि चालकों की भी एक अच्छी संख्या होती है और उनके भी परिवार और उनके भी बाल बच्चे हैं, तो उनके लिए भी हमने ख्याल रखा है। और इसके लिए हमने वीर बजरंगी सेना में चालक प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण इसमें है वीर और योद्धा प्रकोष्ठ। वीर योद्धा प्रकोष्ठ वो प्रकोष्ठ है जो हमें आपात स्थिति से हमारा रक्षा कवच रहेगा और टीट फॉर टैट की भाषा में हम उसको जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से। आज अगर कोई राज गौतम को 2 लप्पड़ मार दे बिना गलती के, तो वीर और योद्धा प्रकोष्ठ उसको 4 लप्पड़ मारने की क्षमता रखता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि संस्कृत में एक कहावत है, दोहा है कि बिन भय हो ही न प्रीत। बिना भय के, बिना कड़ा रहे हुए लोग आपकी बातों को समझेंगे नहीं। अब वो जमाना लद गया कि हम महात्मा गांधी के बनाए हुए नियमों को ही माने और चलें। आज महात्मा गांधी के नियमों को लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हमारा शोषण करते हैं। इसके लिए वीर और योद्धा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो कि वीर बजरंगी सेना का रक्षा कवच रहेगा। उसके अलावे हमने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को रखा है, चूँकि मैं जानता हूं कि आज मेरी उम्र 34 साल हो गई और अभी भी जाने अनजाने में कभी कभी कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं अनुभव की कमी के कारण। तो अनुभव हमें देगा कौन? तो निश्चित ही अनुभव हमें वहीं से प्राप्त हो सकता है जो उस लायक हैं। और इसके लिए हमने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ वीर बजरंगी सेना में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में समाज के जो एजुकेटेड लॉबी है, द सोसाइटी के जो पिलर हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, वैसे लोगों को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में हम आमंत्रित कर रहे हैं और उनके लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं।
उसके अलावा छात्रों की समस्या के लिए छात्र प्रकोष्ठ, छात्राओं की समस्या के लिए छात्रा प्रकोष्ठ, प्रचार प्रसार प्रकोष्ठ, गौ रक्षा प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ, आपातकालीन प्रकोष्ठ, जिसके अंतर्गत किसी को आपात स्थिति में कोई काम पड़ जाए तो उसके लिए कौन काम करेगा, उसके लिए हमने आपातकालीन प्रकोष्ठ का भी इसमें रखा है। उसके बाद वीर बजरंगी सेना, जो समय समय पर वीर बजरंगी सेना और इसके सदस्य जो जन लोककारी कार्य करेंगे, उनके प्रमोशन के लिए, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए इसमें संपादकीय रखा गया है, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार जो ऑडिटोरियल कॉलम भी लिखते हैं, उनको भी इस संपादकीय प्रकोष्ठ से जोड़ा जा रहा है। उसके अलावे फिर हमने जो हमें विरासत में मिला है, हम हिंदू हैं, और बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात है कि हमने जब से जन्म लिया हमने देखा कि हमारे सामने महावीर पताका फहरता है, हमारे सामने दुर्गा माता का पूजा होता है, सरस्वती माता की हम पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत का अध्ययन करते हैं, कोई भी घर में शुभ काम होता है तो हम पूजा पाठ करते हैं। तो निश्चित ही बाय बर्थ और बाय ब्लड हम हिंदू हैं, और हिंदुओं की पहचान उसके मंदिरों से है, उसकी मूर्तियों से है। और बहुत अफसोस होता है जब मैं किसी गांव में जाता हूं और वहां जब देखता हूं कि कोई प्राचीन मंदिर है और वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और वो कभी भी गिर सकता है। जैसे हाल फिलहाल में ही मैं बेगूसराय गया था, तो वहाँ मैंने एक बहुत प्राचीन मंदिर देखा था जो कि बहुत बुरी स्थिति में था। उसी समय मेरे दिमाग में आया था कि वीर बजरंगी सेना बिहार के, सर्वप्रथम बिहार के मंदिर में और मूर्तियों में भी दिलचस्पी लेगा और उसके संरक्षण हेतु भी ठोस कदम उठाएगा। और इसके लिए बाकायदा हमने एक मंदिर मूर्ति प्रबंधकारिणी प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसके अंतर्गत उचित और योग्य साधु महात्माओं को रखकर उसकी सुरक्षा और उसका सेवा करना हम प्रारंभ करवाने वाले हैं। उसके अलावा फिर हमारा आंतरिक शिकायत समिति है, जिसके अंतर्गत संगठन के अंतर्गत कोई भी वाद विवाद होते हैं तो आंतरिक शिकायत समिति उसका देखेगी। बाह्य शिकायत समिति का गठन किया गया है कि अगर कोई वैसा मामला आ गया जो आक्रमण हो रहा है, बाहरी ताकतें हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, तो हु विल लुक आफ्टर इनटू दैट मैटर, तो हमने उसके लिए बाह्य शिकायत समिति का भी गठन वीर बजरंगी सेना में किया है। उसके अलावे चूँकि मैंने पहले ही कहा कि मेरी जो सोच है, मैं सिर्फ दो जाति मानता हूँ, और मैं नहीं, वीर बजरंगी सेना मानता है कि विश्व में दो जाति है, एक नर है और एक नारी है, और हमें उसी आधार पर लोगों को देखना भी चाहिए। तो उसके अंतर्गत हमने मानवता प्रकोष्ठ भी रखा है, जो धर्म और संप्रदाय से हट कर रहेगा। अगर कोई नीडी पर्सन है, कोई बीमारी से मर रहा है, किसी के बहन की शादी में दिक्कत हो रही है, किसी के घर में खाना नहीं है, तो हमारी मानवता कहती है कि हम उसका धर्म नहीं देखें। भूखों का कोई धर्म नहीं होता है, मुसीबत में फंसे लोगों का कोई धर्म और जात नहीं होता है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और इसके लिए बाकायदा हमने एक मानवता प्रकोष्ठ का गठन किया है, जो सिर्फ और सिर्फ प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो ज़रूरतमंद लोग रहेंगे उन तक मानवता प्रकोष्ठ वीर बजरंगी सेना के तरफ से वहाँ तक पहुँचेगा और उनके लिए काम करेगा, उनकी मदद करेगा। अब एक बात मैं और बता देता हूँ कि आखिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा तरीका क्या रहेगा। तो हमारा तरीका यही है कि पहले संगठन का रजिस्ट्रेशन लगभग अप्लाई हो चुका है, कुछ दिन में उसका नंबर आपके सामने आ जाएगा। हमारा प्रतीक चिन्ह हो चुका है, हमारे पोस्टर बैनर बन चुके हैं, डिजाइन बन चुका है, हमारा पंपलेट बन चुका है, आईडी कार्ड बन चुका है। इन सब के लिए काम वर्तमान रूप से चालू है और हमने इन चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए
कोर कमेटी का गठन किया है। और कोर कमेटी क्या है? बचपन से मैं गया में रह रहा हूँ और हजारों लोग हमसे जुड़े, उसमें से कुछ चले गए, कुछ कहीं व्यस्त हैं और कुछ अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति बचपन से हमारे साथ बने हुए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि फ्यूचर में वो हमारा साथ छोड़ेंगे। और वैसे ही लोगों को लेकर एक संगठन खड़ा किया जा सकता है। इसलिए हमने जब जज किया, हमने जब काउंट किया, तो कुल 151 लोग सामने आए जो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहे। और उन्हीं 151 लोगों के साथ हमने यह प्लान बनाया कि हमें संगठन का प्रारूप तैयार करना है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत हमें गया से करनी है, और गया से करने के बाद धीरे धीरे हमें अपने 5 भीष्म लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेनी है। वीर बजरंगी सेना के 5 भीष्म लक्ष्य हैं, जो मैं समझता हूं कि इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट बिफोर माई लास्ट डे ऑन दिस अर्थ हम इसको पूरा करेंगे। 5 भीष्म लक्ष्य के अंतर्गत पहला लक्ष्य है कि हम एक बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें कि गरीबों की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका सारा वहन वीर बजरंगी सेना देखेगी। इसके लिए पहला भीष्म लक्ष्य है कि हम पारस हॉस्पिटल की तर्ज पर एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। हमारा दूसरा भीष्म लक्ष्य है कि हम एक गुणवत्तापूर्ण, जिस तरह से गया में क्रेन मेमोरियल और नाजरत एकेडमी है, तो उस तरह से हम एक स्कूल का निर्माण करेंगे, जिसमें अपने क्षेत्र के कंपटीशन के आधार पर चुनिंदा बच्चों को हम आईएएस आईपीएस बनाने के लिए भी जो सुविधाएं दी जानी चाहिए होंगी, वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी जो कंपटीशन में चुनकर उसमें आएंगे। वो कोई भी जात के रह सकते हैं, वो कोई भी धर्म के रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा हमारा भीष्म लक्ष्य है कि जो आज वर्तमान में कई पार्टी और कई दल जो अपने आप को साबित करते हैं कि हम गौ रक्षक हैं, हम गाय की सेवा करते हैं, गाय हमारी माता है। मुझे बुरा लग रहा है यह कहने में, लेकिन सच कड़वा होता ही है। और सच ये है कि आज भी गया के लगभग कोने कोने में गाय कटती है और किसी की औकात नहीं है कि जाकर उस गाय को बचा ले। कहाँ जाता है उनका उस समय हिंदुत्व, और कहाँ जाता है उस समय गौ रक्षा की भावना। मैं समझता हूँ कि वो दिखावा करते हैं, गाय के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। एक और बुरी बात, कड़वी बात मैं बताना चाहता हूँ कि गाय अगर कटती है तो कटनी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इसकी भरपूर निंदा करता हूँ। बचपन से हम देखते हैं कि गाय हमारे लिए दूसरी माता के समान होती है। क्या हम अपनी माता को, जब हमारी माँ बीमार पड़ जाती है, मर जाती है, तो क्या उसे हम सड़क किनारे छोड़ देते हैं? क्या हम उसे कसाईयों के हाथ में बेच देते हैं? नहीं बेचते हैं। तो या तो गाय को माता कहना बंद करो, और अगर माता कहते हो तो एक पुत्र होने का पालन भी पूरा करो, अपने दायित्व की पूर्ति करो। सही है एक बात कि आज हिंदू भी कम जिम्मेवार नहीं है गौ हत्या के पीछे। आज अधिकतर जगह पर आप देख लीजिए, 1000-1500 रुपया में लोग अपनी गायों को कसाईयों के हाथ में बेच देते हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस? डेफिनेटली पीपल, डेफिनेटली वी आर द रिस्पॉन्सिबल। तो हमें अब उनकी भी एक मजबूरी है। अब जो लोग अपनी गाय को बेच देते हैं 1000 और 1500 रुपया में, उनके साथ भी एक परेशानी है। मैं गांव जाता हूं, वहां मैंने देखा है कि किसी को अपने बेटे की इलाज करवानी है, दवा खरीदनी है, उसके पास 500 रुपया नहीं है जो अपने बेटा का दवा खरीद ले, तो क्या करे बेचारा? वो भी मजबूर है और मजबूरी में अपनी गाय को बेचता है। तो इसके लिए हमने एक भीष्म लक्ष्य रखा है कि एक बृहत गौशाला का हम निर्माण करेंगे, जिसमें हम अपने आसपास एक टोल फ्री नंबर जारी करके लोगों को सूचना देंगे कि आप अपनी बूढ़ी और बेकार गायों को कसाईयों के हाथ में न बेचें, या तो हमें फ्री में दे दें, वीर बजरंगी सेना के आश्रम में आप लाकर उसे दे दें, और नहीं तो आपको एक उचित कीमत उसकी चाहिए, तो हम उसकी उचित कीमत भी आप तक देंगे। तो हम समझते हैं कि असली गौ रक्षा की भावना ये है। तो ये हमारा तीसरा भीष्म लक्ष्य है कि हम बड़ी गौशाला का निर्माण करवाएंगे।
और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारेंगे जो गौ रक्षा के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। चौथा हमारा जो भीष्म लक्ष्य है कि एक बड़ा अनाथालय का निर्माण करवाएंगे, जिसमें कि मैंने कई बार देखा है कि कभी कोई बुजुर्ग महिला, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिनको घर से निकाल दिया जाता है बहुत तरह के कारण, कभी कोई लड़की भटक के चली आती है, कभी किसी लड़की के साथ दुराचार हो जाता है, कभी कभी कोई लड़कियां प्रेम विवाह कर लेती हैं और स्थिति ये हो जाता है कि न उसके घर वाले एक्सेप्ट करते हैं न ससुराल वाले एक्सेप्ट करते हैं। वैसे कंडीशन में उसके सामने सुसाइड करने के अलावे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो उसके लिए हमने रखा है कि एक हम अनाथालय का, एक वृद्धाश्रम का भी निर्माण करवाएंगे, जिसमें कि उन लोगों को रख के हम उनको अपने पैरों पर खड़ा करवाएं, उन्हें लघु उद्योग और गृह कुटीर उद्योग का ट्रेनिंग दिलवाकर हम इस लायक कर दें कि वो महीने में अपने मेहनत से कमाई करें और अपना पेट पाल सकें और वीर बजरंगी सेना में भी अपना सहयोग वो ये कर सकें। चौथा हमारा भीष्म लक्ष्य ये है। और पांचवा और सबसे अंतिम लक्ष्य जो है वो है कि वर्तमान राजनीति में युवाओं को लाना। अभी रेलवे का एक वैकेंसी निकल जाए तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। 5 साल में 6 साल में बिहार में भी एक वैकेंसी निकलती है जिसे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। हजारों लाखों मुखिया, जिला पार्षद, एमपी, एमएलए, एमएलसी, क्या ये उनकी बपौती सीट है? मैं समझता हूं कि उनकी बपौती सीट नहीं है। इसमें युवाओं को भी आना चाहिए, लेकिन आज जिस जगह पर युवाओं को रहना चाहिए था, विधानसभा में, लोकसभा में, संसद में बैठना चाहिए था युवाओं को, तो उनके हाथ में झंडा पकड़ा दिया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ जिंदा में ही लगे हुए रहते हैं। उनको इस तरह से माइंड वॉश किया हुआ है। तो वीर बजरंगी सेना का पांचवा और महत्वपूर्ण भीष्म लक्ष्य है कि वर्तमान राजनीति में युवाओं को डालना, युवाओं को हक दिलाना, युवाओं को वहाँ बैठाना, तभी जाकर एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है और तभी जाकर एक बेहतर शासन व्यवस्था की हम कल्पना कर सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह से हम घुटते रहेंगे। मेरी बात यहीं पर खत्म होती है। शॉर्ट में मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों तक इन बातों को रख सकूं। अब जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप प्लीज वीर बजरंगी सेना को सपोर्ट करिए। हम एक उचित मन से और स्वच्छ मन से हम आए हैं, सब कुछ छोड़कर आए हैं कि हमें कुछ करना है। ईश्वर ने अगर हमें यह मानव जीवन दिया है तो हम साबित कर सकें अपने आप को कि वी कैन डू बेटर देन ऑल पॉलिटिशियंस एंड ऑल पुलिस। हमें वीर बजरंगी सेना को इस तरह से खड़ा कर देना है कि लोग पुलिस के पास और नेता के पास जाने से पहले उनका 200% विश्वास रहे वीर बजरंगी सेना पर कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो विवेक है, उसके अनुसार से मैंने अपनी बातों को आपके सामने रख दिया है। अब आप लोगों से आग्रह है कि आप भी मुझे बताएं, आपके मन में अगर कोई शंका है तो वो बताएं, आप जुड़ें। अगर नहीं जुड़ते हैं तो क्यों नहीं जुड़िएगा, उसके पीछे कारण बताएं, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको नहीं उचित लगे तो मैं आपके घर पर जाऊंगा। उचित थेथोलॉजी नहीं केवल करिएगा, उचित मुद्दे पर हमारा साथ दीजिए। बीच आप जो 100, 200, 500 रुपया जो गुटखा खाकर, सिगरेट पीकर और इधर उधर घूमने में जो व्यर्थ कर देते हैं, आप उस पैसे से वीर बजरंगी सेना की मदद करिए। एक एक चीज़ का हिसाब आपके सामने रहेगा। हर महीने के आखिरी सप्ताह में एक व्यक्ति कोई भी चाहे तो हमारे ऑडिट सेक्शन में आके अपने दिए हुए पैसे का, एक एक पैसे का हिसाब रख सकता है। वो देख सकता है
मैं कसम खाकर बोलता हूं कि यहाँ पर प्राप्त होने वाले जो भी धन आएंगे उसका 1 रुपया भी नाजायज खर्च नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन के विस्तार में और लोगों की सेवा के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। इतना आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। और विश्वास करने के पीछे एक उचित कारण भी है कि जो भी लोग अगर देख रहे हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, अभी ये सोशल मीडिया पर हम हैं जिसे कि सैकड़ों लोग देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या राज गौतम ने कभी आपके साथ गलत किया? क्या राज गौतम रात के 1 बजे भी आपके साथ खड़ा रहा या नहीं रहा? क्या आपके लिए राज गौतम ने अपनी पीठ पर पुलिस के डंडे खाए या नहीं खाए? निर्णय आपके हाथ में है। अब आपके मन में कोई भी दुविधा हो, समस्या हो, प्रश्न हो, संगठन से रिलेटेड या संगठन से हटकर, तो वो आप मुझसे बोलें। नमस्कार सिद्धार्थ सिंह जी, सुधांशु पांडे जी हैं, आरा से हैं, नमस्कार। कोई भी अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का वीर बजरंगी सेना के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूंगा और उचित प्रयास दूंगा। सुमन सौरभ जी आए हैं, नमस्कार। सोनू सिन्हा जी का बढ़िया प्रश्न आया है कि लाइसेंस में तो गवर्नमेंट 100% दोषी ही है भैया। सब टैक्स लेने के बाद 25,000 ड्राइवर लाइसेंस कमर्शियल बनाने में लगता है, ड्राइवर कहाँ से लाएगा? सारी समस्या का निदान हम करेंगे सोनू जी। उसके लिए पहले बनाना होगा, हमें उस लायक खड़ा होना होगा। अगर हम प्लान से नहीं चलेंगे तो यहीं के लोग मिनट भर की देरी नहीं करेंगे मेरे सीने में 10 गोली दागने में। इसलिए वो तरीके से सारा सिस्टम चालू हो रहा है। आप लोग बस साथ रहिए, दिल से साथ दीजिए, तन मन धन से साथ दीजिए। निश्चित ही जो भी होगा सब सही होगा और बिहार को आने वाले समय में वीर बजरंगी सेना एक नया विकल्प देने जा रहा है। और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए यह एक अलार्म है, भ्रष्ट नेताओं के लिए एक अलार्म है कि अपने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बहुत बरगला लिया। अब ऑप्शन खड़ा हो गया है, सतर्क हो जाएं। अगर सतर्क नहीं होंगे तो उसके लिए भी हम कुछ सोच रखे हैं, हम करेंगे, कुछ काम बढ़िया से करेंगे। सब काम हो सोनू जी। आपको लगता है कि ये इतना बड़ा काम है? कोई काम बड़ा काम है? मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखा है कि सिर्फ 2 काम असंभव है। किसी लड़की की खोई हुई इज्जत को वापस नहीं किया जा सकता है और किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया जा सकता है। उसके अलावे ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू वीर बजरंगी सेना। मैं घोषणा करता हूं कि आप कोई काम लाकर दिखाइए, स्वच्छ मन से और सही मन से, और थोड़ा समय दीजिए, उसमें पेशेंस रखिए। वो काम मैं करके आपको दिखाऊंगा, वीर बजरंगी सेना करके दिखाएगा। आप लाइए काम। मुकेश कुमार राय जी नमस्कार। बोधगया से मजबूत करिए वीर बजरंगी सेना को। गोपाल वर्मा जी हमारे साथ हैं, नमस्कार गोपाल जी। वीर बजरंगी सेना से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपको संतुष्ट कर दूँ। संटू यादव जी नमस्कार। प्रेम शंकर सिंह छोटे प्रिंस जो मेरे गांव से हैं, शेखपुरा जिला से हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। प्रेम शंकर सिंह जी शेखपुरा में भी बहुत जल्द वीर बजरंगी सेना इन करने वाला है और युवाओं को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। रखें, गांव का नाम रोशन होगा, बिहार का नाम रोशन होगा, जरूर होगा। किसी के मन में कोई प्रश्न करना चाहते हैं कि यह संगठन कैसे काम करेगा?
नमस्कार रजत बाबू, निश्चित ही आपकी कृपा रही, आपका सहयोग रहा तो एकदम आपने सही लिखा है कि BVS विल बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली वी आर ट्राइंग एंड दैट्स वाई हम दिन रात इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं कि हाउ मीन्स दिस ऑर्गेनाइजेशन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन बिहार फर्स्टली एंड देन इन इंडिया। सतीश सिंह गहलोत जी हमारे साथ हैं। जय हो सतीश जी, जय हो। क्या हम माने वीर बजरंगी सेना को आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा? साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी की वर्तमान स्थिति देखकर अगर आपका खून नहीं खौलता है तो यकीन मानिए कि अपनी दुर्दशा के जिम्मेवार हम खुद हैं। कोई साथ दे या न दे, राज गौतम तो कूद चुका है और साबित करके रहेगा। राहुल तिवारी जी, क्या हाल है राहुल बाबा? अरे यार, मानपुर में थोड़ा ध्यान दो, करिए थोड़ा वीर बजरंगी सेना को। कितना दिन एंटी करप्शन और इधर उधर का करप्शन में रहिएगा आप? थोड़ा वीर बजरंगी सेना में मदद करिए। शशि मिश्रा जी नमस्कार। जीरो माइसान जापान से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मोशी मोशी इमाई-सान, हाउ आर यू? It's a very long time you haven't visited India and we will very pleased to see you. When are you coming to India? Zero Mai-san. I'm just waiting for your reply. जापान इस लाइव को देख रहा है जहाँ से हमारे जीरो इमाई साहब जुड़े हुए हैं, जो कि हैप्पी साइंस के। जीरो इमाई सान इज अ बेस्ट टीचर प्रीचर of happy science and happy science. What is happy science? तो just go to Google and write the name of happy science, then after you can know that which type of organization is happy science. and उनके बहुत बड़े प्रीचर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नितेश राज जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। गुंजन कोहली जी जुड़ चुके हैं, प्रगेश राज जी जुड़ चुके हैं, चिंटू बाबू जुड़ चुके हैं, नमस्कार सभी को, नमस्कार। हम तो बढ़ रहे हैं सोनू जी, एक्सीलेंट, गो अहेड, वी आर ऑन द वे, बट हाउ कैन यू विल सपोर्ट अस, इन विच वे यू विल सपोर्ट, हाउ द सोसाइटी, हाउ द सिस्टम विल चेंज, दैट्स द रीजन आई एम लाइव हेयर। सो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड टू सपोर्ट वीर बजरंगी सेना। और कभी भी कोई दिक्कत हो 12 बजे रात में, 2 बजे रात में भी उचित मन के साथ आप आए, हमारी सेना के साथ जुड़ें। हम निश्चित ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देंगे लोगों को। मिथुन गुप्त विष्णुपद से मिथुन बाबा हैं हमारे साथ। क्या हाल है मिथुन जी? मेरे पास आके कोई 5 लाख भी दे के ले जाए वैसा जगह। मैं समझा नहीं सोनू जी आपकी बात को, आप अपनी बात को स्पष्ट रखें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। संजीत कुमार महतो जी जुड़ चुके हैं। बलवंत जी नमस्कार, वीर बलवंत जी नमस्कार। क्या हाल है बलवंत जी? वीर बजरंगी सेना को थोड़ा आगे बढ़ाइए। 1 तारीख से इसका काम कोर कमेटी का शुरू हो चुका है और कुछ करना है मालिक, तो थोड़ा सीरियस हो जाइए और सीरियस होकर थोड़ा मदद करिए। बाकी तो आप ज्ञान प्राप्त आदमी हैं। हमारे बीच बलवंत जी जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी ज्ञान प्राप्त आदमी हैं और सारी कार्यशैली को ये चुपचाप छुप के देखते रहते हैं। मुकेश कुमार जी ने लिखा है एवरीवन टुगेदर विथ यू। मुकेश जी, बोध गया में खासकर आप इस संगठन को ईमानदारी से आगे बढ़ाइए, सिस्टम से आगे बढ़ाइए, डिसिप्लिन में रहकर। चूँकि अगर हम खुद डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे को डिसिप्लिन की शिक्षा नहीं देंगे। तो इसलिए इसको आप थोड़ा बोध गया में प्रमोट करिए और बोध गया से भी लोगों को, उचित लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। मुझे भीड़ नहीं बढ़ाना है,
मेरी इच्छा यही है कि 100 गिद्धरों के साथ रहने से अच्छा है कि हम एक शेर के साथ रहें। 24 प्रखंड है, 24 प्रखंड से हमें 24 शेर चाहिए। भोला कुमार जी नमस्कार। बलवंत जी आपने लिखा है बहुत ही सुंदर विचार, कीप द गुड वर्क गोइंग। तो विचार तो मेरा मालिक शुरू से बढ़िया था और हम काम भी बढ़िया कर रहे हैं। आपका अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला है, थोड़ा सहयोग करिए। उदय कुमार जी नमस्कार। चंदन राय आरा से जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चंदन जी कैसे हैं? शैलेश मिश्रा जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार शैलेश मिश्रा जी। सोनू, अगर धमकी आता है तो धमकी का जवाब धमकी से ही दिया जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वेट करिए, अगर किसी ने किया है तो आप समझे कि उन्होंने आपको नोटिस किया है, और नोटिस किया है तो ठीक है, अच्छा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। निंदा उसी की होती है, आलोचना उसी की होती है जिसमें जान रहता है। मुर्दे को कभी आपने देखा है क्या कि वो करके चलता है? आपकी आलोचना हो रही है, आपको धमकी आ रही है, इसका मतलब है कि आप जिंदा हैं, जिंदा रहिए। और किसी के माई के लाल में है कि टच कर देगा, टच करेगा, वो एक मारेगा, हम 10 मारेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीर बजरंगी सेना का गठन इसी के लिए हुआ है। इसको फ्लो में आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आएगा तो दुनिया देखेगी और सलाम करेगी, सलाम। तो मैं जहां तक समझता हूं कि टाइम हो चला है, हमारा जो निर्धारित समय था उसके लिए मैं उस निर्धारित समय से मैं थोड़ा लेट आया था, और लेट आने के कारण मैं अपने तय समय को पूरा कर चुका हूं। अपनी लगभग बातों को मैंने रख दिया है इस प्लेटफॉर्म पर, और कोई खास क्वेश्चन नहीं आना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप लोग हमारे साथ हैं। तो आप लोग हमारे साथ हैं तो कृपया करके मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9934481126। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9934481126। आप इस पर आप अपने सपोर्ट को दर्शा सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से आप वीर बजरंगी सेना के साथ हैं। केवल ये लिख देने से कि मैं आपके साथ हूं, इसको साथ नहीं माना जाता है। और मेरी बात का बुरा भी मत मानिएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना जानता हूं, और लोग भी जानते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को रखता हूं। डॉक्टर अरविंद कुमार जी जुड़ चुके हैं, अश्विनी बाबू जुड़े हुए हैं। आप सभी डॉक्टर साहब को नमस्कार, अश्विनी बाबू को नमस्कार। 9934481126 9934481126 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना विचार और अपना सपोर्ट कि आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वो लिख कर भेजें, तब मैं समझूंगा कि हाँ आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, और आपको उचित, आपके अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आपको इसमें दायित्व भी दिया जाएगा। अश्विनी जी नमस्कार। डॉक्टर साहब आजकल तो एकदम आप गायब ही हो गए हैं। डॉक्टर अरविंद बाबू, हमारा संगठन वीर बजरंगी सेना का काम चालू हो चुका है, और मेरा आग्रह है आपसे कि अगर आपकी इच्छा हो तो वीर बजरंगी सेना के पैटर्न को समझकर और इसमें आप जुड़ें। मैं समझता हूं कि समाज के लिए एक बेहतर काम होगा। अश्विनी बाबू आपसे भी निवेदन है कि आप भी जुड़ें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं समझता हूं कि आज की बातों को हमने रख दिया है इस मंच के माध्यम से, और हम लगातार आगे बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं। अभी हम सबसे पहले गया को ठीक करेंगे,
और गया को ठीक करने के बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बोधगया से मनोरंजन प्रसाद समदर्शी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोरंजन जी नमस्कार। मनोरंजन जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और बोधगया की जनता इन्हें इनके कार्यों के कारण जानती है। गरीबों की किस तरह से मदद की जाती है, अगर किसी को सीखना है तो मनोरंजन जी से सीखे। मेरा केस मनोरंजन जी चल रहा है। एमपी साहब पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द ही उस केस से भी छुटकारा मिल जाएगा। और केस का क्या है, केस तो आए दिन होता रहता है। अभी तक कुल 37 FIR हो चुके हैं, 38वां का इंतज़ार है। देखिए क्या होता है उसमें। तो मनोरंजन प्रसाद जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आपका जो काम करने का तरीका है व्यक्तिगत रूप से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा कि वीर बजरंगी सेना से आप जुड़ें। आपके मन में कोई लेकिन किंतु परंतु रहे तो आप मुझे बताएं। रवि सिंह जी कोसडीहरा से जुड़ चुके हैं। रवि यार, अब वक्त आ गया है कि संगठन को मजबूत किया जाए और इसमें सीरियसली लगो, और सीरियसली लग के तन मन धन तीनों से सहयोग करो, यही मैं कहना चाहता हूँ। बागेश्वरी से संजय कुमार जी जुड़ चुके हैं। कोर कमेटी से जुड़े हुए लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो वीर बजरंगी सेना के कोर कमेटी से जुड़ने वाले हैं या जुड़ चुके हैं, उनको एक तरह से वीर बजरंगी सेना गोद लेगी और उनको चाहे पैसा का, चाहे ताकत का, चाहे सेवा का कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये राज गौतम का वादा है। आपके घर में, आपके घर की समस्या हमारी समस्या, आपका दुश्मन वीर बजरंगी का दुश्मन, और आपका लक्ष्य जान लीजिएगा। और हम सर्वप्रथम ये सारा सुविधा हम वीर बजरंगी सेना के कोर कमेटी को देने जा रहे हैं, क्योंकि यही कोर कमेटी है जो वीर बजरंगी सेना को आज खड़ा की है। इसलिए कोर कमेटी ही सबसे बड़ा मुख्य अभिभावक है वीर बजरंगी सेना का, जिसके के लिए वीर बजरंगी सेना जिंदगी भर उसका एहसान नहीं भूलेगी और उसका हम पे भी करेंगे। अंजय जी जुड़ चुके हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। नमस्कार अंजय जी। चिंटू बाबू मानपुर में थोड़ा मजबूत करिए संगठन को। संजय बाबू आपसे भी निवेदन है, बजरंगी सेना आप लाइव थोड़ी देर से आए हैं, इसको काइंडली देख लेंगे पूरा। इतना जो भी वीर बजरंगी सेना के आवश्यक तथ्य हैं उनको हमने आज रखा है यहाँ पर, और इसका काम चालू हो चुका है। और वीर बजरंगी सेना से हम समझते हैं कि अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आने वाले समय के लिए यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए और आपके नौनिहालों के लिए। तो सबको लास्ट में अंजय कुमार जी, प्रेम शंकर सिंह छोटे, रजत कुमार, विवेक शर्मा, मुकेश कुमार राय जी, सबको मैं नमस्कार करता हूं और अब विदाई लेता हूं। और पुनः जब वैसी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा लाइव के माध्यम से। और अंत में इन्हीं सब बातों को रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं कि वीर बजरंगी, अगर आप बिहार में बदलाव देखना चाहते हैं तो वीर बजरंगी सेना से जुड़ें, वीर बजरंगी सेना को सपोर्ट करें, अच्छे लोगों को इसमें लाएं, और कैसे क्या होना है वो हमारे ऊपर आप छोड़ दें, हम करके दिखाएंगे। इन्हीं सब बाद डी मेहता जी आ गए हैं और विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय वीर बजरंगी सेना।